को यहाँ पर चूज करके आपको बताया जा रहा है आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, तो ये एक पार्ट है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 दैट मीन 1 मार्क्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 1A एंड क्वेश्चन नंबर 2A एंड B 2 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसका पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दैट मींस 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें हम देखेंगे। ओके, तो इसका पीडीएफ जो है सेकंड वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं इसका पीडीएफ नहीं डालूंगा क्योंकि ये हाफ है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होने के बाद उस वीडियो में इस चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 मार्क क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन मल्टीपल चॉइस आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू मेंडलिस पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर डैश डैश डैश। मार्च 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपने ऑप्शन है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको मेंडलिस पीरियोडिक लॉ याद होना चाहिए कि क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो हमारा ऑप्शन जो है वो एटॉमिक मासेस सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम डैश एंड पोटेशियम इज डोबेराइनर्स ट्राइब्स। अब डोबेराइनर्स में 3 एलिमेंट्स को एक सीरीज में अरेंज किया था, तो उसमें एक लिथियम है, तो सेकंड वन कौन सा आएगा, तो सेकंड वन आएगा सोडियम, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन। ये नवंबर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल इज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल्स, तो एक बात याद रखिए स्टूडेंट, अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो ग्रुप 1 में होते हैं। ग्रुप 1 वो अल्कली मेटल, नंबर ग्रुप 2 जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उनकी जो है आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है 1 इलेक्ट्रॉन। तो फोर्थ वन देखते हैं, इन विच ब्लॉक द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नॉन मेटल फॉर्म्स। अब आपने देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक बीच वाला और नीचे एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट है और एफ ब्लॉक में जो है, ये पी ब्लॉक में, सॉरी पी ब्लॉक में जो है वो है नॉन मेटल्स। तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा पी ब्लॉक्स। ठीक है, जिगजैग लाइन आपको वहां पर नजर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अभी मैंने आपको बताया ग्रुप 2 में होते हैं, हैव वैलेंसी 2। दिस मींस दैट द पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इन ग्रुप 2। ओके, नाउ देख नेक्स्ट वन, डैश एलिमेंट बिलोंग टू 18 ग्रुप। 18 इज द लास्ट ग्रुप। अब लास्ट ग्रुप में जो भी है वो नोबल गैसेस है। अब नोबल गैसेस में स्टूडेंट आपको पता है नोबल गैसेस जो है केमिकल पार्ट में, वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती है, वो स्टेबल है, उनके ऑक्टेट पूरे हैं, मतलब ऑक्टेट पोजीशन में हो, उनके लास्ट ऑर्बिट में आउटरमोस्ट शेल में 8 ऑलरेडी रहता है। ओके, तो उसमें जो एलिमेंट्स है नोबल गैसेस में, हेलियम, एरेगॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन। तो अब इसमें से सोडियम, कैल्शियम, फेरस और ये जो हमारे पास नियॉन आ जाएगा Ne, तो ये जो नोबल गैस में आता है, तो ये 18 ग्रुप में। नंबर 7, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट इज HCl। दैट मींस X सपोज कर लिया उसने, एलिमेंट्स को X ले लिया। द कंपाउंड इज सॉलिड, उसका जो कंपाउंड बनेगा क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ जो क्लोराइड बनाएगा वो सॉलिड रहेगा, हैविंग मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बी प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप एज X। तो X की जगह पर नीचे जो ऑप्शन है उसमें से क्या आएगा, तो सोडियम आएगा, सोडियम क्लोराइड। ओके, 8 हमारा यहाँ पास है, द डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड एज डैश डैश एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो डी ब्लॉक है बीच में ग्रुप 1 टू ग्रुप 2, ये जो है S ब्लॉक है, और 2 से 11 12 तक ये जो डी ब्लॉक है, और 13 से 18 तक ये पी ब्लॉक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट बीच में है ग्रुप 2 से 12 तक, दैट मींस डी ब्लॉक बोलते हैं उसको हम। तो डी ब्लॉक में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है। नंबर 9, इन मेंडलिस पीरियोडिक टेबल एका सिलिकॉन वाज लेटर नेम्ड एज। अब देखो, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। एका बोरॉन होता है स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम होता है गैलियम, और एका सिलिकॉन हो जाएगा जर्मेनियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। नाउ नेक्स्ट वन,
द हेलोजन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ब्रोमीन। तो ये जो 10 एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, ये जो 10 एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुके हैं, जैसे सितंबर 2021 में आप ये देखेंगे, सितंबर 2021 में, यानी अभी जो एग्जाम हुआ अभी जस्ट 3 मंथ पहले या 2 मंथ पहले बोलेंगे आप, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, डैश 11 बिलोंग टू 18 ग्रुप, दैट मींस नियो। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी होता है उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को अगर एक ग्रुप में अरेंज किया गया तो वो ट्राइड बनता है ना, नोन एज ट्राइड, तो आंसर हो जाएगा ट्राइड्स। डोबेल-एनर्स ट्राइड आपको पता है। तो मार्च 2018 में ये क्वेश्चन आया था, नेम द फॉलोइंग, तो ये ऐसा डिस्क्रिप्शन था, उसका नेम लिखना था आपको ट्राइड्स। निकल इन डोबेल-एनर्स ट्राइड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 का ग्रुप हो गया। अभी हमने ऊपर देखा द एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम, तो लिथियम और पोटेशियम का, सोडियम का छोड़ दिया है, 6.9 और 39.1 दिया है रेस्पेक्टिवली। देन व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? मार्च 2019 में क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। ओके, मार्च 2019 में। अब किसी भी डोबेल-एनर्स क्या था, लास्ट के 2 एलिमेंट्स है उनका जो एटॉमिक मासेस है उसका मीन एवरेज थर्ड एलिमेंट्स के, यानी जो मिडल एलिमेंट है उसके इक्वल होता है, नियर अबाउट इक्वल होता है। तो अब देखेंगे हम, लिथियम का हमारे पास है, सोडियम का भी है, तो पोटेशियम का भी हम सोडियम का फाइंड आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोबेल-एनर्स ट्राइड द एटॉमिक मास ऑफ Na इज एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। लिथियम और पोटेशियम का एवरेज निकालेंगे तो एटॉमिक मास ऑफ Na हो जाएगा। एवरेज मतलब दोनों के एटॉमिक मासेस की प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 46/2 दैट मींस 23। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। सिंपल है, एक मार्क्स का क्वेश्चन। नंबर 3 द लॉ यूज्ड बाय न्यूटन्स टू अरेंज एलिमेंट इन नोन एज, देखो न्यूटन से पहले अरेंज किया था 8 एलिमेंट्स को, हर फर्स्ट एलिमेंट 8 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी उसकी सिमिलर होगी, तो 8 एलिमेंट अरेंज किया था, तो वो ऑक्टेव, क्या है ऑक्टेव, तो हम उसको बोलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव। मार्च 2013 में क्वेश्चन आया था। राइट द नेम, अब नेम लिखना है द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट साइज। अब स्मॉलेस्ट साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही एटम है, एक ही एलिमेंट है, और वो है हेलियम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेलियम। ठीक है, नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन दिया उसको नाम लिखना है द ग्रुप विथ 0 वैलेंसी। अब 0 वैलेंसी के 18 ग्रुप पूरा 0 वैलेंसी है ना, वहां पार्ट ही नहीं लेते वो केमिकल रिएक्शन में, वो नोबल गैसेस, तो 18 ग्रुप भी लिख सकते हैं आप और नोबल गैसेस भी लिख सकते हैं आप, आगे 18 ग्रुप लिख लीजिए उसको। ओके, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन और है अभी। राइट द नेम ऑफ एटम हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास, जिसका मास स्मॉलेस्ट है वो हाइड्रोजन है, नंबर 1 पे वही है, क्योंकि एटॉमिक मासेस से अगर अरेंज किया, न्यूलैंड ने किया, डोबेल-एनर्स ने किया, तो पहले हाइड्रोजन आए, तो हाइड्रोजन एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे कम वाला, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, तो सबसे पहले हाइड्रोजन आया, तो वो सबसे कम एटॉमिक मास है उसका, दैट इज आंसर इज हाइड्रोजन। द 7th वन, राइट द नेम ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, तो वो आता है फ्लोरीन, वो आता है फ्लोरीन। तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। 8 क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लिया मैंने। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आता है फाइंड कोरिलेशन। आपको पहली जोड़ी को देखकर दूसरी जोड़ी कंप्लीट करना है, एक पेयर दिया रहेगा, दूसरा पेयर आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक का बोरॉन स्कैंडियम, अभी हमने पढ़े थोड़ी देर पहले, एक का एल्यूमिनियम, तो गैलियम हो जाएगा ये का, तो आंसर है गैलियम, राइट। नेक्स्ट बेरिलियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ग्रुप में बेरिलियम। अगर आप ग्रुप देखेंगे तो पहले में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरे में देखेंगे तो बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, हम ये सब नीचे ऐसे आते जाते हैं, राइट। तो ये जो है सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, और सेकंड ग्रुप में जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। तो फिर सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप में है, तो वो अल्कली मेटल होगा, क्या होगा अल्कली मेटल। थर्ड वन, मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक मास। मेंडलिस पीरियोडिक टेबल ने जो अरेंज किया था एलिमेंट्स को, वो एटॉमिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस को इंक्रीज ऑर्डर में लेके अरेंज किया। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक मासेस को लेकर एटॉमिक नंबर्स को लेकर अरेंज किया, तो एटॉमिक नंबर, राइट। फोर्थ वन देखते हैं, ग्रुप 1 to 2
ये एस ब्लॉक है, पहला दो ग्रुप, बीच में जो है वो डी ब्लॉक है, और 13 to 18 कौन सा है, पी ब्लॉक है। अभी हमने देखा तो ये आंसर आएगा पी ब्लॉक। सिंपल है। चलिए, तो यहां पर हमारे जो है कोरिलेशन जो है वो खत्म होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम ऑफ एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट की दिया, उसमें से हमको उसका नाम लिखना है। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये अगर एटॉमिक मास नंबर देखेंगे हम, एटॉमिक नंबर, तो 2 + 2 2 + 8 + 2 मतलब 12 हो गया। और 12 किसका होता है, 12 होता है मैग्नीशियम का, 12 होता है मैग्नीशियम का। तो ये Mg हो गया आंसर 1 मास का। नेक्स्ट, एलिमेंट A एंड एलिमेंट B फॉलोज द न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स। ये एक्टिव ऑक्टेव रूल्स को फॉलो करते हैं, मतलब अरेंज किए हुए एलिमेंट A और एलिमेंट B। A पहला है, B आखिरी है, तो उसके बीच में हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन बिटवीन A एंड B, A एंड B। अब ऑक्टेव का मतलब होता है 8, तो 2 तो हो गए, तो बीच में कितने आएंगे, 6th एलिमेंट। तो यहां पर लिखेंगे 6 एलिमेंट। होप ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। 9 क्वेश्चन ये भी है सिंपल, आप सिर्फ इसको स्टडी कर लीजिए, आप 39 to 40 मार्क्स इजीली ले सकते हो साइंस में। क्वेश्चन नंबर 1 का बी राइट और रॉन्ग, ये भी 1 मार्क्स के लिए आता है। तो इस चैप्टर में से ट्रू और फॉल्स क्या है। नंबर 1, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड, राइट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है, राइट है, ट्रू है। नेक्स्ट, इन Doberan triads 3 elements appear to be arranged in ascending order of their atomic masses, right। डोबेराइनर ने, न्यूलैंड ने और मेंडलीफ ने, सब ने एटॉमिक मासेस से इंक्रीजिंग ऑर्डर के अरेंज किया था। बट हेनरी मोल्जे ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर से लिया। तो जितने भी बाकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़कर जितने भी पीरियोडिक टेबल है वो सब के सब एटॉमिक मासेस से अरेंज किए हुए हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आपका लेफ्ट ये है, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होते जाता है, कम होते जाता है। तो सोडियम बड़ा है, मैग्नीशियम उससे छोटा रहेगा, फिर उसके बाद उससे ऐसे पीरियड में जाएंगे हम आड़े, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं, तो क्यों, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वहां पर एडिशन होते जाता है। अब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा हर ऑर्बिट में, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियर की तरह वो न्यूक्लियस से पुल करेगा तो साइज छोटी होती जाएगी। तो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, तो ये राइट है, तो हम लिखेंगे ट्रू। द फोर्थ वन, द लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द zigzag लाइन, zigzag लाइन आप देखेंगे तो ब्लॉक पी में आपको मिलेगा, उसके लेफ्ट में जितने भी है सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और उधर जो होते हैं वो सब नॉन मेटल्स होते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर जो है वो ट्रू है, लेफ्ट में मेटल्स, राइट में नॉन मेटल्स। ओके, तो ये ट्रू और फॉल्स इतने ही है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से, राइट साइंटिफिक रीजन पहले आता है, 2 करना होता है, 3 गिवन होता है। तो 2 हम यहां पर देखेंगे, जितने साइंटिफिक रीजन इसमें से इंपॉर्टेंट है वो क्या है। पहला, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाए, सॉरी आपका लेफ्ट ही है, मेरा लेफ्ट ये है, आपका लेफ्ट ये, तो मैं ऐसे बता, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो व्हाट हैपन, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो सोडियम को लेते हैं, सोडियम के बाद आप देखेंगे तो मैग्नीशियम है, तो सोडियम हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर है, उससे कम मैग्नीशियम है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, डिक्रीज होते जाता है। क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। तो क्यों डिक्रीज होता है उसका रीजन लिखना है आपको। मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और गेन करने की टेंडेंसी चेंजेस इन अ पीरियड, वो चेंज होती है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है ना। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हर पीरियड में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाता है, तो फिर क्या होता है, उसमें चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन इंक्रीज होगा, प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और पुल टुवर्ड टू द न्यूक्लियर, स्ट्रांगली खींच के रखेंगे उसको, और साइज क्या होगी, डिक्रीज होती है। रीजन जो है मैंने यहाँ पर इसको समझा दिया। नेक्स्ट, द एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैविंग सेम वैलेंसी, 3 बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, मार्च 2020, सितंबर 2021 एंड मार्च 2014।
एलिमेंट बिलोंगिंग, अभी जो एग्जाम हुआ सितंबर 2021 उसमें ये क्वेश्चन था, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैविंग सेम वैलेंसी। हर एक ग्रुप में, आप नंबर एक ग्रुप में देखेंगे तो एक उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 में देखेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। हैविंग सेम, एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है उन सबकी वैलेंसी सेम होती है। वाई? नंबर ऑफ वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड और शेयर। वैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है इन केमिकल रिएक्शन, या फिर शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन किसी से। कार्बन शेयर करता है, हम कार्बन का बॉन्ड पढ़ेंगे आगे। by the atoms of an element so that complete octet in the outermost orbit। ठीक है। सेकंड पॉइंट, the valency is depend upon the number of valence electron। वैलेंसी किसके ऊपर डिपेंड रहती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिट, प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी बताया आपको, एक नंबर ग्रुप में है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हो गया तो वैलेंसी भी सेम हो जाएंगी। देन एलिमेंट इज सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में तो वैलेंसी सेम हो गई। 3 में, अच्छा 13 देखेंगे हम, 13 में भी ऐसे ही है, 14 में भी, 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी, 18 में से। तो सब ग्रुप में जो है, जो एलिमेंट्स है उनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए वैलेंसी भी सेम है। तो ये 3 पॉइंट आपको लिखना कंपलसरी है। द नेक्स्ट वन, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग। एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब रेडियस कम क्यों हो रहा है? तो साइज जो है वही उसका आंसर है, जो हमने साइज वाला पढ़े थे, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट आर डिक्रीजिंग, वो पूछा या ये पूछा, दोनों का आंसर आपको सेम लिखना है। यहाँ पर थोड़ा मैंने डिफरेंट आंसर लिया है, पॉइंट्स में लिया है, तो आप ये भी लिखिए या वो लिखिए, सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। एटॉमिक रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल का और सेंटर से न्यूक्लियस जहां है वहां से जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं। अगर आप सर्कल बनाएंगे तो सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, तो इसमें भी वैसे रेडियस है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। पीरियड से हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होता है। दिस बिकॉज, अब यहां से आप ओरिजिनल आंसर आपका शुरू है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर बीइंग एडेड टू द सेम आउटरमोस्ट शेल। पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होते जाता है आउटरमोस्ट शेल में। अब एडिशन होगा तो बाहर ज्यादा आएगा, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो पुल होते जाएंगे, ऑर्बिट पुल होते जाएगा, साइज कम होते जाएंगे तो रेडियस कम होते जाएगा। और द सेम एनर्जी लेवल बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रॉन एडेड एक्सपीरियंस ग्रेटर पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जो है ग्रेटर पुल करते हैं न्यूक्लियस से, तो इसीलिए वहां पर साइज जो है छोटा होता है। जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो साइज छोटा होगा मतलब रेडियस छोटा होगा। सेम आंसर होगा नंबर। दिस रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन मूविंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस, hence the atomic radius goes on decreasing while going from left to right, okay, in period. Now fourth one, atomic radius goes on increasing down a group। अब क्या बोल रहा है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होता है, और ऊपर से नीचे आए, above to below, अब डाउन अ ग्रुप, नीचे आएंगे तो यहां पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्वेश्चन को और कैसा पूछेगा, इन अ ग्रुप the size of atom increase at its go down from the top। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था, मैं लिखना भूल गया वहां पर। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एटम एंड आउटरमोस्ट शेल। ऊपर देखिए पहला पॉइंट, ये भी पहला पॉइंट सेम है। सेकंड देखिए, न्यू शेल आर एडेड। अब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, शेल उतने रहते हैं, ऑर्बिट उतने रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। बट यहां पर क्या हो रहा है, शेल ऐड हो रहा है। अगर पहले ग्रुप में हाइड्रोजन में एक शेल है, एक ऑर्बिट है, तो नीचे आएंगे लिथियम में 2 ऑर्बिट हो जाएगी, सोडियम में 3 ऑर्बिट हो जाएगी। क्या हो रहा, ऑर्बिट बढ़ रहे, शेल बढ़ रहा है, एक एक शेल बढ़ते जाता है। जब शेल बढ़ेंगे तो रेडियस भी बढ़ेगा। नाउ शेल आर एडेड टू द एटम एलिमेंट एज वी गो डाउन फ्रॉम टॉप टू अ बॉटम इन अ ग्रुप। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो फिर क्या होता है, शेल बढ़ते जाता है तो आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटरमोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते जाता है। अब दूर हो रहा मतलब रेडियस बढ़ रहा है, सो एक्सटेंडिंग द रेडियस एंड अल्टीमेटली इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एटम, हेंस एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। नेक्स्ट, सॉरी ये तो पहले ही आ गया, चलिए ठीक है। द थर्ड पीरियड कंटेन ओनली 8 एलिमेंट इवन दो द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ थर्ड शेल इज 80। क्या बोल रहा है, थर्ड पीरियड कंटेन ओनली 8 एलिमेंट, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी थर्ड शेल में 18 है।
तो रीजन देखेंगे, period 3 of the periodic table consists of element whose atom has 3 shell occupied by electron। 3 पीरियड में जो एलिमेंट है उनके 3 शेल ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, तीनों शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन से ऑक्युपाइड होते हैं, कोई शेल खाली नहीं होता है ग्रुप 3 में, पीरियड 3 में सॉरी। एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल 2, सेकंड शेल की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है 8 है, वही लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट, the third period also contain only 8 elements due to the law of electron octet, and also electron will orbit orbitals in increasing order of energy, lowest energy orbital first। क्या होता है ड्यू टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, तो क्या बोल रहा है थर्ड पीरियड आल्सो कंटेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्टेट पोजीशन के रूल को फॉलो कर रहा है। ऑक्टेट पोजीशन मतलब ये स्टेबल हो गया, तो इसीलिए ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ऑर्बिटल जो सेटल होते हैं, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो फर्स्ट रहेगा, उससे हाईएस्ट सेकंड ऑर्बिटल, उससे हाईएस्ट थर्ड ऑर्बिटल, ऐसा अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर जो है अपने क्वेश्चन का जो आंसर पूरा हो गया ना, याद। मेंडलीफ केप्ट वेकेंट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ ने क्या किया, खाली प्लेस रखा कहीं पर अपने पीरियोडिक टेबल में। व्हाई, क्यों? मेंडलीफ हैव केप्ट some vacant places in the periodic table for element that we were yet to be discovered, क्योंकि वो कुछ डिस्कवर्ड होने वाले थे आगे, जब तक वो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। The 3 of these unknown elements are given in the name of एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। तीन एलिमेंट्स की उसने प्रोडक्शन किया था कि ऐसे 3 एलिमेंट आने वाले हैं जिनका नाम एका बोरॉन उसने रखा था क्योंकि वो बोरॉन के नीचे था, एका एल्यूमिनियम क्योंकि एल्यूमिनियम के नीचे था खाली जगह, और एका सिलिकॉन दैट मीन सिलिकॉन के नीचे वो खाली जगह थी। इस तरह उसने नाम रखा था। बाद में वो क्या हुआ, उनका एटॉमिक नंबर मासेस भी बोला था उसने कि इंडिकेट किया था 44 आएगा, 68 आएगा एंड 72 आएगा रिस्पेक्टिवली, इसीलिए उसने वहां पर खाली जगह रखा था, वैकेंट प्लेस उसने रखा था, ये उसका रीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर जीरो ग्रुप एलिमेंट कॉल्ड नोबल गैसेस? जो 18 ग्रुप है जिसको हम, जो जीरो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। क्यों भाई नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं जीरो ग्रुप को? जीरो ग्रुप में नोबल गैसेस जो पार्ट नहीं लेते केमिकल रिएक्शन में, इन द मोर एटम ऑफ द जीरो ग्रुप एलिमेंट और एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्लूडिंग द आउटरमोस्ट शेल आर कंप्लीटली फिल्ड। उनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल, वो स्टेबल होते हैं। एंड दीज एलिमेंट डू नॉट लूज और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकते, दे भी नहीं सकते, शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेबल पोजीशन में, ऑक्टेट पोजीशन में। अब जो एलिमेंट ऑक्टेट पोजीशन में, स्टेबल पोजीशन में, ना वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना दे सकता है, तो केमिकल पार्ट में वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में वो पार्ट ही नहीं लेगा, तो क्या होगा, इसलिए उनको नोबल गैसेस बोलते हैं। सिंपल है, और वो गैसेस है सब, इसलिए नोबल गैसेस। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। नंबर 1 रीजन हो गया हमारे, जितने रीजन मैंने बताया वो रीजन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आइडेंटिफाई द डोबेल एनाट्राइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप of element having similar chemical properties। नंबर 1 है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सल्फर, सीरियम, और नंबर 1 है MgCaSr, S, Ase और Te। अब इनके एटॉमिक मासेस यहां पर दिए हुए ब्रैकेट में। अब बोला है आइडेंटिफाई कि इनमें से ट्राइड कौन सा है, डोबेल एनाट्राइड्स। डोबेल एनाट्राइड्स क्या है कि बाकी के 2 एलिमेंट्स थर्ड का जो एटॉमिक मासेस है उनका एवरेज मिडल एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अब देखो 2 एलिमेंट्स बाकी के कौन से हैं, पहले उनको लिख लेता हूं, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, उनका एटॉमिक मास देते हैं। अब देखो मीन निकालेंगे किसका, फर्स्ट का और थर्ड का, तो 24.3 उसका एटॉमिक मास है, 87.6 इसका एटॉमिक मास है, इसको डिवाइड करेंगे तो 55.95 आ गया, 95 आ गया। तो क्या बोला, विच इज द नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। जैसे कैल्शियम के ये इक्वल नहीं है, 55.95 है, इसका 40.1 है, अप्रोक्सीमेटली भी इक्वल नहीं है। देयर इज डज नॉट फ्रॉम डोबेल एनाट्राइड्स, तो ये डोबेल एनाट्राइड्स से नहीं है। सेकंड देते हैं हम यहां पर S और Ase और Tc। अब इसको देखते हैं ये ट्राइड्स में आता है या नहीं, तो इसकी और इसकी एवरेज निकालेंगे तो देखिए मीन इज इक्वल टू, तो 79.85 है और ये 79 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल है।
तो हम लिखेंगे विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, कैल्शियम लिखा देखो मैंने यहाँ पर, वो Ac कर दो, देयरफॉर इट फ्रॉम डोबेनाइट ट्रैक्स। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको मीन निकालना है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। राइट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ ए ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नवंबर 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। राइट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको लिखना है। तो क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? स्टेट दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, क्योंकि उसने एटॉमिक नंबर लेकर हेनरी मोजले ने अरेंज किया था। तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये लॉ हो गया। उसके बाद हमको इसमें ब्लॉक लिखना है। तो ग्रुप 1 2 कौन सा होता है? एस ब्लॉक होता है। ग्रुप 2 से 12 जो होता है डी ब्लॉक होता है, और 13 से 18 वो पी ब्लॉक होता है। ग्रुप 1 to 2 एस ब्लॉक, 13 to 18 पी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक, और लेथेनाइट एक्टिनाइट जो एफ ब्लॉक नीचे है अलग से, लेथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज है, वो एफ ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक्स हो गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब स्टेट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मार्च 2015 और मार्च 2018 में क्वेश्चन आया। When the elements are arranged in an increasing order of their atomic masses, the properties of every 8 element are similar to those of the first. First element की property 8 elements के similar होगी, ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ वन, राइट द मेरिट्स ऑफ मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, मार्च 2019 में क्वेश्चन आया है। To give proper place in the periodic table in accordance to the with property, atomic masses of some element were revised. कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस रिवाइज्ड हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तो इनको प्रॉपर प्लेस देना पीरियोडिक टेबल में, ये उसका एक मेरिट्स है। नंबर 2, मेंडलिस केप्ट, मेंडलिस मतलब उसकी क्या अच्छाई है। मेंडलिस केप्ट वैकेंट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट डिस्कवर्ड टिल देन, जब तक वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं होते उसने वैकेंट प्लेस रखा था, बाद में वो डिस्कवर हुए, उनका नाम एक बोरोन, एक सिलिकॉन, एक एल्यूमिनियम रखा गया है ना। ठीक है, नेक्स्ट, There was no place reserved by noble gas. Noble gas को कोई प्लेस नहीं थी इन मेंडलिस ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में। तो उसने क्या किया, when noble gases such as helium, neon, argon were discovered, जब वो डिस्कवर्ड हुए तो उन्होंने एक अलग से ग्रुप बनाया मेंडलिस ने, और उसको बोला जीरो ग्रुप। तो ये जो है मेंडलिस के पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी फिगर देखकर हमको क्वेश्चन देना है। नंबर 1 है क्वेश्चन का आंसर देना है। आइडेंटिफाई द ब्लॉक शोन बाय बॉक्स ए एंड राइट एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एनी वन एलिमेंट ऑफ दिस ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है एरो से जो बताया है, ये ब्लैक्स, ये बॉक्स बना है ब्लैक, ये कौन सा ब्लॉक है? ये जो ब्लैक कलर से बना है ये कौन सा ब्लॉक है? तो हमको मालूम है ये कौन सा ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है। तो अब आंसर लिखेंगे द ब्लॉक शोन बाय बॉक्स ए इज एस ब्लॉक। और उसमें क्या बोला था उसने, राइट एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन एलिमेंट ऑफ दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक के कोई भी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो मैंने लिया है एस सल्फर, तो आप 286 लिख लीजिए। आप सोडियम ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, 1 लिख लीजिए डायरेक्ट, सिंपल हो गया आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट डोनेटेड बाय लेटर बी। ये बी से जो डोनेट किया ये ब्लॉक कौन सा है? तो आपको मालूम है ये डी ब्लॉक है। द ब्लॉक एलिमेंट डोनेटेड बाय लेटर बी इज डी ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट है वहां पर, यहाँ पर जितने भी है 2 से 12 तक ग्रुप तक। द ब्लॉक एलिमेंट डोनेटेड बाय लेटर बी इज डी ब्लॉक। द पीरियड नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इज 4। अब ये जो पीरियड है, ये एलिमेंट जो बताया है, इसमें कौन से पीरियड में है ये? तो आड़ी लाइन देखने का, ये पहला पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड और ये फोर्थ पीरियड। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो पीरियड्स है। तो फोर्थ पीरियड में वो एलिमेंट्स है एफई, है ना, एफई जिसका नाम है। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन के आंसर, 2 क्वेश्चन के आंसर लिखना, आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द एलिमेंट बिलोंग टू द पीरियड 3, राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एलिमेंट्स दिए गए और उनके एटॉमिक मासेस दिए, एटॉमिक नंबर्स दिए गए, मासेस बोल रहा है एटॉमिक नंबर, और इसमें से हमको बताना है कौन सा पीरियड 3 में है। तो चलिए देखते हैं इसमें से पीरियड 3 में कौन बताइए। ये नहीं, यहाँ पर आता है सोडियम, यहाँ पर आता है मैग्नीशियम, तो सिलिकॉन, फास्फोरस और सोडियम ये थर्ड पीरियड में आते हैं। सिलिकॉन, फास्फोरस, सोडियम ये थर्ड पीरियड में आते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो देखिए सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, जो एटॉमिक नंबर दिया है उसको लिखना है। पहले शेल में 2 रहता है, दूसरे में 8 रहता है, थर्ड में जो बचा वो लिख दो। पहले शेल में 2, दूसरे में 8,
थर्ड में जो नंबर बचा है वो लिख दो, तो 2 8 10 हो जाए और 5 15 हो गया, और यहाँ पर 11 है, 2 8 10 हो गया, और बाकी में 1 थर्ड सेल में आएगा 2 8 1। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ओके, नेक्स्ट 5, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। फीचर्स क्या, मेरिट्स नहीं, मींस फीचर्स। 2016 में ये क्वेश्चन आया। द हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में क्या है, हॉरिजॉन्टल रो है, उसको उसने पीरियड्स बोला था। द 7 पीरियड्स देयर आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7। Properties of element in particular period shows regular gradation from left to right। रेगुलर ग्रेड में वहां पर प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की 1 to फिर लेफ्ट टू राइट में। वर्टिकल कॉलम ऑन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला गया। देयर आर 8 ग्रुप्स, नंबर फ्रॉम 1 to 8। मेंडलीज में कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे। ग्रुप 1 to 7 आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप, और ग्रुप 7 को और डिवाइड किया था ए और बी सब ग्रुप में। तो ये मेंडलीज पीरियोडिक टेबल का फीचर, मेंडलीज के पीरियोडिक टेबल का फीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पोजीशन ऑफ 1 to 8, 1 से 20 एलिमेंट की पोजीशन यहाँ पर दी गई है। आइडेंटिफाई ए एंड बी, राइट देयर एटॉमिक नंबर। तो ए पर यहाँ पर कौन सा एलिमेंट रहेगा, और बी यहाँ पर लिखा, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट रहेगा। तो ये पीरियड 2 है, यानी ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 में आप जाएंगे तो पहले हाइड्रोजन मिलेगा, दूसरा लिथियम मिलेगा। ये ए जो है वो लिथियम है, तो हम लिखेंगे एलिमेंट ए इज लिथियम, और उसका एटॉमिक नंबर है 3। कैसे, ये 1, ये 2 और ये 3, नंबर 3 है। एक ऐसे जानेगा 1 2 और 3। ठीक है, ये 4 आएगा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 9 ऐसा ऐसा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब बी देखो यहाँ पर है, तो ये क्या है, एलिमेंट बी इज नियॉन, क्योंकि 18 ग्रुप है, और 18 ग्रुप में ये नियॉन है, और एटॉमिक मास इसका नंबर 10 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर उसका 10 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फर, which of element has highest metallic character, write their electronic configuration। आंसर देखते हैं, हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर इज सोडियम। नेक्स्ट, सोडियम 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, so it easily lose this 1 electron because of weaker nuclear attraction, so highest metallic character। अब इनमें हमको बताना था कौन सा हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर में सोडियम आता है, और क्यों आता है उसका रीजन हमने यहाँ पर लिखा, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में उसके एक इलेक्ट्रॉन होता है, इजीली वो लूज कर सकता है और गेन कर सकता है, यूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, बिकॉज ऑफ वीकर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए इसका मेटालिक कैरेक्टर जो है मेटालिक हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 281, ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा 81। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ए इज 281। एक एलिमेंट है जिसको ए से डिनोट किया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ए। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी प्लस कर दो, आपको क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर होगा एटॉमिक नंबर इज 11, एंड एलिमेंट इज सोडियम। क्या है, सोडियम। फाइंड अ ग्रुप विच दिस एलिमेंट बिलोंग, और ये पहले ग्रुप में होता है, तो ग्रुप फर्स्ट, द एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप। आंसर हो गया, आपके 2 मार्क्स मिल गए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये चैप्टर, ये 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं, इस चैप्टर में से कौन से रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसका पीडीएफ भी उसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।